नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस के भंडारा पर। प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों के इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी और ग्रुप डी परीक्षा में अच्छा स्कोर कराने के लिए जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में एक और आज हमारी नई क्लास है। तो इस क्लास में आपको जीके जीएस के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाले हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। तो क्लास को शुरू से लेकर के एंड तक आपको फुल वॉच करते रहना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए फिर शुरू करते हैं। 81वां प्रश्न है आपके सामने कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। 81 का डी ऑप्शन है, राइट आंसर हो जाएगा। 82वां प्रश्न आ जाता है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त जो बैठक होती है, इसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। 82 का सी ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। 83वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि स्तनपाइयों में दूध निर्माण के कारक के रूप में जाना जाने वाला हार्मोन, तो कौन सा हार्मोन है? तो ये हार्मोन है प्रोलैक्टिन, यानी 83 का डी ऑप्शन है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 84वां प्रश्न है आपके सामने कि महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ, तो कहाँ पर हुआ था? तो ये प्राप्त हुआ था कुशीनगर में। 84 का सी ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। 85वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि लीड बैंक योजना का मुख्य उद्देश्य है कि बताओ कौन सा है? तो लीड बैंक योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो है प्रत्येक बैंक सघन विकास के लिए पृथक पृथक जिलों को अपनाए। 85 का बी ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। 86वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, वह निम्नलिखित है, तो बताओ कौन सा है? तो वो है कंट्रोल यूनिट। 86 का सी ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। 87वां प्रश्न आ जाता है कि विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व सामाजिक जो न्याय दिवस है, ये प्रत्येक वर्ष 20 फरवरी को मनाया जाता है। 87 का ए ऑप्शन है, वो राइट आंसर है, हो जाएगा। 88वां प्रश्न आ जाता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग है, तो कितना है? तो ये कुल आबादी का लगभग 48% है, यानी 88 का बी ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। 89वां प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसके साथ उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? तो किसके साथ नहीं लगती है? तो उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो इन चार ऑप्शनों के अकॉर्डिंग पंजाब के साथ नहीं लगती है। 89 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 90 है कि चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है, तो बताओ कहाँ का है? तो चरकुला ये प्रमुख लोक नृत्य है ब्रजभूमि का। 90 का बी ऑप्शन है, वो राइट आंसर है, हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी। 91वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रेम वाटिका की रचना किसने की? तो किसके द्वारा की गई थी? तो प्रेम वाटिका इसकी जो रचना है वो रस खान ने की थी, यानी 91 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 92वां प्रश्न है आपका जिसमें सूची 1 का सूची 2 के साथ है आपको मिलान करना है। तो ऑप्शन है आप लोग है देख लीजिएगा, और जिसके बाद आपको ये डिसाइड भी हो जाएगा कि किसका किससे मिलान करना है। तो चलिए फिर मिलान करते हैं। तो लच्छू महाराज इनका जो संबंध है वो है आगरा से। किससे है? आगरा से, यानी ए का मिलान हो जाएगा 3 के साथ। फयाज खान का संबंध है प्रयागराज से, ए के साथ। सिद्धेश्वरी देवी का जो संबंध है वो लखनऊ से है, और तलत महमूद का संबंध है वो कानपुर से, यानी डी। अब देख लीजिएगा डी कौन से विकल्प, तो बी वाले, तो बी इसका राइट आंसर है, हो जाएगा। 93वां प्रश्न आ जाता है कि दिए गए समूहों में से कौन सा समूह महाराजगंज जिला को स्पर्श करता है? तो इनमें से कौन से जिले जिनकी सीमा महाराजगंज से लगती है? तो कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर और संत कबीरनगर, इनकी सीमाएं वो महाराजगंज से लगती है। 93 का सी ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। 94वां प्रश्न है आपको सामने कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है?
तो बताओ किसका है? तो इन चारों ऑप्शनों के अकॉर्डिंग लखीमपुर खीरी का जो क्षेत्रफल है, वो सबसे ज़्यादा है 94 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 95वां प्रश्न आ जाता है कि भारतीय दलहन शोध संस्थान जहाँ स्थित है वह जगह है। तो कहाँ पर है? तो भारतीय दलहन शोध संस्थान ये कानपुर में स्थित है। 95 का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 96वां प्रश्न आ जाता है कि हाल ही में एकता, शांति व समृद्धि के लिए आध्यात्मिकता की उपयोगिता से संबंधित एक वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आयोजन किया गया था राजस्थान में। 96 का सी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 97वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि भारत में सूती वस्त्रों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। तो भारत में सूती वस्त्रों का दूसरा जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो गुजरात है। 97 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 98वां प्रश्न आ जाता है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व संबंधित प्रावधान अनुच्छेद के किस अनुच्छेद में है? बताओ संविधान के कौन से अनुच्छेद में? तो इसका जो संबंध है वो अनुच्छेद 331 से है। 98 का ए ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 90वां प्रश्न है आपके सामने कि अम्लीय वर्षा किस पर्यावरण प्रदूषण से होती है? बताओ किससे होती है? तो अम्लीय वर्षा है ये नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड की वजह से होती है। 99 का बी ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 100वां प्रश्न आ जाता है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो किसके द्वारा मिली थी? तो गांधी जी को जो महात्मा की उपाधि मिली थी वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई थी। 100 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 101वां प्रश्न है आपके सामने कि सेतु भारतम परियोजना का संबंध किससे है? तो इस परियोजना का जो संबंध है वो है 2019 का राष्ट्रीय राजमार्ग को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त बनाने का। 101 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 102वां प्रश्न है आपके सामने कि मोडेम किससे जुड़ा होता है? तो बताओ किससे जुड़ा होता है? तो मोडेम है ये फोन लाइन से जुड़ा होता है। 102 का डी ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 103वां प्रश्न आ जाता है कि निम्न में से किसके उत्पादन का केंद्र मेरठ है? तो बताओ इनमें से क्या बनता है मेरठ में? तो मेरठ में खेल के सामान बनते हैं। 103 का बी ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 104वां प्रश्न है आपके सामने कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में म- महिला पुरुष संख्या का अनुपात था तो कितना था? तो इसका जो अनुपात था वो 912 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर। 104 का ए ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 105 है कि हाल ही में किसे वर्ष 2019 का साहित्य नोबेल पुरस्कार मिला है? तो 2019 का जो साहित्य में नोबेल पुरस्कार है ये मिला था पीटर हैंडके को। यानी 105 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 106वां प्रश्न है कि उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी मुख्य सीमांत भ्रंश और मुख्य मध्यवर्ती भ्रंश के बीच स्थित है? तो ये क्या स्थित है? तो इसके बीच में लघु हिमालय स्थित है। 106 का बी ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 107 है आपके सामने कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो ये कौन से अनुच्छेद के तहत किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। 107 का सी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 108वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय अशांति का जनक कहा गया है? बताओ किसे कहा गया है? तो भारतीय अशांति का जो जनक है ये बीजी तिलक या बाल गंगाधर तिलक को कहा गया है। 108 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 109वां प्रश्न है आपके सामने कि नेपाल की मुद्रा क्या है? तो बताओ कौन सी है? 109 का आंसर आपको बताना है। तो नेपाल की जो मुद्रा है वो रुपया है। बी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 110वां प्रश्न है आपके सामने कि पहले से चल रहे कंप्यूटर को पुनः चालू करने को डॉट डॉट कहते हैं। तो बताओ इसे क्या कहा जाता है? तो इसे वार्म बूटिंग कहा जाता है। यानी 110 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 111वां प्रश्न उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य है। तो उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा जिलों की सीमा वो मध्य प्रदेश राज्य के साथ लगती है। 111 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
112वां प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 2019 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये 2019 में जो आयोजित हुआ था वो युगांडा में हुआ था। 112 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 113वां प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित में से कौन से मुख्यमंत्री पहले मंदिर के एक पुजारी थे? तो कौन थे? तो आपको पता है कि योगी आदित्यनाथ पहले एक मंदिर के पुजारी रहते थे। 113 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 114वां प्रश्न है आपके सामने कि आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। तो ये अवधि किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? 114 का आंसर आपको बताना है। तो ये अवधि संसद के द्वारा बढ़ाई या घटाई जा सकती है। 114 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 115वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि अकबर ने किसे जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी? तो जगत गुरु की जो उपाधि है ये हरिविजय सूरी को प्रदान की गई थी। 115 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 116 की मुद्रा स्फीति कब होती है? तो बताओ कब होती है 116 का आंसर? तो ये होती है समय के साथ कीमतों में सामान्य वृद्धि को मुद्रास्फीति कहा जाता है। 116 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 117वां प्रश्न है आपके सामने कि विंडोज 7 के उपयोग को जानने और कठिन सूचना को प्राप्त करने में मदद तथा अन्य कार्यों के लिए डॉट डॉट पर क्लिक करना। तो बताइए क्या हो जाएगा 117 का आंसर? तो जितने लोग बता रहा है हेल्प एंड सपोर्ट। 117 का डी ऑप्शन है और राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 119वां प्रश्न है आपके सामने कि सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना। एक तरफ दिए गए हिमालय की चोटियां और एक तरफ दिए गए राज्य। तो कौन सी हिमालय चोटी कहाँ पर पड़ती है ये आपको बताना है। तो नंगा पर्वत है ये जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। नंदा देवी ये उत्तराखंड में है और कंचनजंगा ये सिक्किम में है। तो 1 3 2 तो ये बताने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 120 है कि भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता दी जाती है तो किसके द्वारा दी जाती है? तो भारत में राजनीतिक दलों को जो मान्यता मिलती है वो भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा मिलती है। 120 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 150वां 121वां और अंतिम प्रश्न है आपके सामने कि महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी थी? तो ये आत्मकथा है महात्मा गांधी जी की, ये मूलतः गुजराती में लिखी थी। 121 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को आप लोगों ने लाइक कर रखा होगा और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।